हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और जो लास्ट 2 डिकेड का मेरा एज ए मेटाबॉलिक हेल्थ फिजिशियन जो मतलब एक्सपीरियंस है, और जो हमने टीचिंग और जो ट्रीटमेंट के आधार पे जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, और जो आज क्लिनिकल रिसर्च और रिपोर्ट हमें सजेस्ट करती हैं, तो उसके आधार पे मैं आपको गाइड करूंगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए, वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश करिए। नो मैटर आप सब्सक्राइब करें या ना करें, बट आप फीडबैक दीजिए, हमें कमेंट्स से बताइए कि वीडियो के बारे में आपका क्या व्यू है। देखो, सबसे पहली बात यह है कि स्टोन शरीर में ही बनती हैं, और स्टोन यदि शरीर ही बना रहा है तो शरीर उसको निकाल भी सकता है। अब बात ये आती है कि भाई कितने एमएम की स्टोन निकल सकती है, कितने एमएम तक की स्टोन गल सकती है, स्टोन क्यों बनती हैं, उसके अंदर क्या है, उस सबको हम समझेंगे। और 8 एमएम, इवन द 10 एमएम तक की जो स्टोन्स है वो शरीर से बाहर निकल जाती हैं। एक पेशेंट की अभी रिसेंटली हमने अल्ट्रासाउंड करके कंफर्म किया कि 8 एमएम की जो पथरी थी वो 1 हफ्ते के अंदर ही क्लीन हो गई, वॉश हो गई और बाहर निकल गई। तो ऐसा नहीं है कि आपके स्टोन्स नहीं निकल सकते। आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन हो या किडनी में स्टोन हो, यदि आपका स्टोन लेस देन 10 एमएम है तो दवाइयों से, लाइफस्टाइल चेंज से, एक्सरसाइज से वो कंप्लीटली बाहर हो जाएगा। आपको किसी ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात है कि स्टोन बनती क्यों है। स्टोन बनने के पीछे बुनियादी रीजन ये है कि आपके खाने में कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड और जो कुछ फ्लोराइड्स हैं, कुछ मिनरल्स हैं, जब वो बॉडी बाहर क्लीन वॉश नहीं कर पाती या फिर आप फूड से वो ज्यादा लेते हैं, तो उनका जो जमावड़ा है वो एक किडनी स्टोन के रूप में सामने आता है। कुछ और भी फंक्शनल चीजें हैं, लेकिन ये एक मुख्यतः ये चीजें होती हैं। यदि आपका वजन बढ़ रहा है, आपका फैटी लिवर होता है, या आपको किडनी में स्वेलिंग आ रही है, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि नेक्स्ट आपको किडनी स्टोन हो सकती है। जनरली 35 के बाद या 38 के बाद एक मेटाबॉलिक चेंज आता है, यानी कि हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो बदल जाता है और हमें ज्यादा फाइबर, ज्यादा लिक्विड की जरूरत होती है, क्योंकि फिजिकली हम कम वर्कआउट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम वही खाना खाते हैं कि जो हम 20 ईयर में या 18 ईयर में खा रहे होते हैं, बल्कि और ज्यादा फैट हम लेते हैं और ज्यादा नॉन वेज और अल्कोहल हम लेते हैं। यदि आप बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हो, आप बहुत ज्यादा नॉन वेज लेते हो, बहुत ज्यादा एग खाते हो, और इवन द बहुत ज्यादा प्रोटीन आपके फूड में जा रहा है, और आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आपका वेट बढ़ रहा है, फैटी लिवर हो रहा है, तो फिर नेक्स्ट है आपको किडनी स्टोन होगा। फैटी लिवर एक कारण है, ओबेसिटी एक कारण है, फैटी लिवर डिसीज, मेटाबॉलिक लिवर डिसीज एक कारण है, आपका ज्यादा कैलोरी लेना, उसको कम खर्च करना एक कारण है। यदि आप अपने खाने में 75% लिक्विड ले आए और फाइबर थोड़े से इंक्रीज कर लें, वेजिटेबल फ्रूट्स बढ़ा दें, और 75% लिक्विड डाइट लें, जिसमें कि आपका सूप हो, जिसमें आपका फैट फ्री मिल्क हो, फैट फ्री कर्ड हो, सूप आप पिए, जूस आप पिए, प्लस आप एक्सरसाइज करें, तो फिर नेचुरली आप अपने बॉडी से स्टोन को क्लीन कर सकते हैं। प्लस कुछ नेचुरल फूड है जो हमें किडनी से स्टोन को या गॉल ब्लैडर स्टोन को बाहर करने में मदद करते हैं। यदि आप डेली 1 हफ्ते लेमन प्लस कोकोनट वाटर प्लस उसमें काला या सेंधा नमक डाल के मॉर्निंग में आप 300 ml लें, खाना खाने से 1 घंटे पहले, और शाम को भी खाना खाने से 1 घंटे पहले 300 ml वाटर, जिसमें 1 लेमन, कोकोनट वाटर प्लस काला नमक या सेंधा नमक थोड़ा सा डालें, 1-2 मतलब चुटकी, और 1 घंटे के बाद खाना खाएं, और रेगुलरली 30 से 40 मिनट्स आप जॉगिंग करें, और आप अंडा, मांस, मछली प्लस दाल ये 1 महीने के लिए बंद कर दें, तो लगभग 1 महीने में आपकी 10 एमएम तक की जो पथरियां हैं, वो किडनी में हो या फिर आपके गॉल ब्लैडर में हो, नेचुरली विदाउट अ मेडिसिन वॉश आउट हो जाएंगी। क्योंकि हमने पिछले हफ्ते में ही देखा कि 8 एमएम का स्टोन गॉल ब्लैडर से बिना दवाई के, केवल लाइफ स्टाइल चेंज से, केवल डाइटरी रिस्ट्रिक्शन से, केवल राइट फूड लेने से, केवल एक्सरसाइज करने से, केवल लिक्विड डाइट इंक्रीज करने से
और लेमन कोकोनट वाटर प्लस सॉल्ट की मात्रा बढ़ाने से फ्लैश आउट हो गई, मेल्ट होके बाहर हो गई, तो वो आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन आपको ये समझना होगा। उसके साथ बात यह है कि यदि स्टोन के साथ आपका किडनी में स्वेलिंग है, आपका फैटी लीवर है, तो उसका मेडिकल मैनेजमेंट भी आपको साथ में लेना होगा। जब तक आपका फैटी लिवर ठीक नहीं होगा, जब तक आपकी लिवर की फंक्शनिंग नहीं होगी, आप स्टोन्स को रिमूव नहीं कर सकते। स्टोन रिमूव आपने कर भी ली तो फिर दोबारा स्टोन होने का जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा। 90% प्रॉब्लम्स मेटाबॉलिक फैटी लीवर डिसीज के कारण है, ओबेसिटी के कारण है। यदि इसको संभाल लिया जाए तो ये और प्रॉब्लम्स नेचुरली ठीक हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।